नमस्कार साथियों, एसके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे स्टोर असिस्टेंट के लिए क्लास 1 में स्टोर कीपिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस एंड इसके बेसिकली टाइप्स को बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से मैं समझाने की आप सभी को कोशिश करूंगा। आप सभी लोग, कुछ लोग हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं और कुछ लोग इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं। इस वजह से जो बोर्ड पे कंटेंट लिखा हुआ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में लिखी गई है, ताकि आप सभी को समझने में सहूलियत हो। दोस्तों, मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट को टाइपिंग करवा करके लिख दिया है, ताकि कम समय में आप सभी लोग ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें और मैं भी कम समय में ज़्यादा कंटेंट को आप सभी को डिलीवर कर सकूं। ऐसे में चाहता तो लाइव क्लासेस में आप सभी के लिए यहाँ पर बोर्ड पर लिख लिख करके समझाता। इसमें क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है और ये ऐसे भी थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसको जस्ट आपको समझना है और इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोग ईमानदारी पूर्वक सभी क्लासेस को अटेंड करेंगे और हमारे सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो प्रैक्टिस सेट मैं आप सभी को दे रहा हूं और देने वाला हूं, इसको आप लोग अगर अच्छे से सॉल्व करते हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऐसे तो दोस्तों, स्टोर असिस्टेंट वाला जो सेक्शंस है जिसमें कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से सिर्फ स्टोर असिस्टेंट से ही क्वेश्चन नहीं रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस बेसिक कंप्यूटर बेस्ड भी रहते हैं, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो हम लोग जल्द से जल्द स्टोर असिस्टेंट एंड मैनेजमेंट इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद बेसिक कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 1 से, स्टोर बेसिकली मैनेजमेंट से, स्टोर मैनेजमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस से। तो यहां पर हमने लिखा है बेसिकली स्टोर मैनेजमेंट के डेफिनेशंस को। दोस्तों, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बेसिकली ये लिखी गई है पहले से ही। अच्छा, अब यहां पर दोस्तों समझने की चीजें हैं। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो जो किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करती है, तो वहां पर स्टोर का मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल से वर्ड से हम लोग हेडलाइन से समझ सकते हैं, स्टोर मैनेजमेंट यानी कि जो स्टॉक में प्रोडक्ट रहता है, कोई भी प्रोडक्ट बना, प्रोडक्शन हुआ, उसको स्टोर में स्टॉक में रख दिया गया। वो गोडाउन हो सकता है जिसको हम लोग हिंदी में गोदाम बोलते हैं, उसमें स्टोर कर दिया जाता है। अब किसी भी प्रोडक्ट का, गुड्स का ऑर्डर आने के बाद उसको फिर रिलीज किया जाता है। ये पूरा तरीका है। ऐसे हम लोग डिटेल में समझेंगे पाई चार्ट और डायग्राम वगैरह सबके थ्रू भी, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पर। तो आराम से, बहुत ही अच्छे से मैं कोशिश करूंगा आप सभी को समझाने का। आप लोग भी बहुत ही अच्छे से रिलैक्स होकर के क्लासेस को सिर्फ सुनिए और क्लासेस को सुनने के बाद, देखने के बाद ये पीडीएफ जो है क्लासेस का, ये भी आपको अपलोडेड फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में बैच में अपलोड कर दिए जाएंगे। इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं बाद में। अभी मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं टॉपिक वाइज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस के जितने भी प्रैक्टिस सेट सैंपल पेपर अपलोड किए जाएंगे, उसको ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सभी से एग्जामिनेशंस में भी बनेंगे और इसी के इर्द गिर्द रहेंगे, और मे बी कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली भी एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, भगवान करे आप सभी का बेसिकली इस बार जो एग्जामिनेशंस देने जाएं और सारा क्वेश्चंस यहां से पढ़ के जो जाएं वही मिल जाए और आप लोग का सिलेक्शंस हो जाए। ठीक है, क्योंकि एक उम्मीद के साथ आप लोग जो है फॉर्म को फिलअप करते हैं और प्रिपरेशंस करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं भी चाहता हूं कि आपके उम्मीद पे मैं खड़ा उतर सकूं। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे सेम टू सेम, ये हमारे हाथ में तो नहीं होती है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप सभी को पढ़ाऊं वही जो हो आपके एग्जामिनेशंस के लिए सही। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसके डेफिनेशंस को समझते हैं। स्टोर मैनेजमेंट
का मतलब ये होता है स्टोर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द सिस्टमेटिक कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स एंड गुड्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीका से किसी भी गुड्स का, सामान का या फिर मटेरियल्स का क्या हो, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हो सके, मैनेज हो सके। और इट इंश्योर दैट मटेरियल आर अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। यानी कि ये इंश्योर होना चाहिए कि जब मटेरियल का जरूरत होगा, जब सामान की जरूरत होगा तो वो इजिली अवेलेबल हो सके। एंड अनइंटरप्टेड प्रोडक्शंस एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी। यानी कि जब जरूरत हो तो ये ऑपरेशन एफिशिएंसी को मेंटेन रख सके। ऐसा नहीं कि डिमांड हुआ और कहा गया कि स्टोर में अवेलेबल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो स्टोर मैनेजमेंट का यही काम है। अब अगर बात करें, आप लोग चूंकि NFL एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत जानकारी लीजिए NFL के बारे में भी। दोस्तों, आप सभी को कितने लोगों को पता है कि NFL किस चीजों का प्रोडक्शन करती है? तो अगर पता है तो अच्छी बात है, ऐसे मैं समझा देता हूं, आप सभी को बता देता हूं फास्टली। NFL नाम ही है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें भले ही कुछ प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी हैं, तो वो अलग बातें हैं। लेकिन यहां पर टू द पॉइंट बात करते हैं कि NFL जो है किन किन चीजों का प्रोडक्शन करती है। तो दोस्तों, NFL जो है स्पेशली यूरिया का प्रोडक्शन करती है, अमोनिया कोटेड यूरिया का प्रोडक्शन करती है। साथ ही साथ है ये अलग अलग सीड्स का, बीज का भी प्रोडक्शन करती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहां पर बहुत सारे जो कह सकते हैं केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का भी प्रोडक्शंस करती है हमारा NFL। तो यानी कि अगर आप लोग इसमें सेलेक्ट भी हो जाते हैं, जॉब हो भी जाता है, तो आपको किसका स्टोरेज के बारे में नॉलेज रखना है, यही सब प्रोडक्ट के बारे में जो गोडाउन में या फिर स्टोर में जो अवेलेबल रहेंगे। क्लियर हो गया कि कितने अमाउंट में अवेलेबल हैं और बेसिकली क्या स्टॉक में कितना अवेलेबल है, कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए स्टोर मैनेजमेंट में ये सभी टॉपिक को आपको पढ़ना जरूरी होता है एग्जामिनेशंस देने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ये जो पढ़ रहे हैं ये आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, एग्जामिनेशंस में तो काम देंगे ही देंगे और आफ्टर सिलेक्शन भी ये सभी टॉपिक्स आपको काम करने वक्त भी काम देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टोर मैनेजमेंट समझ में आ गया है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको आराम से एक बार रीडिंग मार लेंगे अच्छे से कि स्टोर प्रबंधन का मतलब एक संगठन में सामग्री और वस्तुओं के व्यवस्थित नियंत्रण से है। यह सुनिश्चित करता है कि सामग्री समय पर उपलब्ध हो ताकि उत्पादन और संचालन में रुकावट न आए और यह प्रभावी ढंग से चल सके। क्लियर हो गया? अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, स्टोर मैनेजमेंट का होना क्यों जरूरी है? तो देखिए 3 पॉइंट में हमने लिखा है यहां पर एक एक बातों को। पहला, इंश्योर्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मटेरियल्स है। अगर मैनेजमेंट सही ढंग से होगा स्टोर का तो बेसिकली ये इंश्योर करता है कि कंटिन्यूअस सप्लाई होगा मटेरियल्स का। बीच में ही ऐसा नहीं होगा कि ऑर्डर आ गया है यूरिया का और उसी वक्त यूरिया कह दिए कि स्टोर में अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा जब स्टोर मैनेजमेंट सही से हो पाएंगे। तो मैं जनरली NFL का केस को ही लेकर के एग्जाम्पल दिया करूंगा ताकि आप लोग रिलेट कर सके अच्छे से, बेहतर ढंग से। अब कहते हैं रिड्यूसेस इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। अब देखिए दोस्तों, इन्वेंट्री का मतलब होता है भंडारण, यानी कि स्टॉक का, यानी कि रिड्यूस कर देता है स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट को। अब देखिए स्टोर मैनेजमेंट अगर सही ढंग से नहीं हो पाएगा तो आप बताइए कि अगर अनलिमिटेड यूरिया के बोरी को, पैकेट को बहुत सारा गोडाउन में स्टॉक करके रख लिया गया, अब इससे क्या हुआ, गोडाउन का स्पेस भी ज्यादा छेका गया। गोडाउन अगर रेंटेड है तो उसका रेंट भी ज्यादा लग रहा है और यहां पर डैमेज भी हो सकता है, यानी कि खराब भी हो सकता है, एक्सपायर भी हो सकता है। समझ रहे बात को? तो ये सभी चीजों से भी प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि ये सभी चीजों से भी बचाया जा सकता है अगर मैनेजमेंट सही ढंग से हो तो। इसीलिए यहां पर दूसरा पॉइंट में हमने बताया है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है अगर सही ढंग से मैनेजमेंट किया जाए तो। दूसरा वही तीसरा पॉइंट में बातें हैं कि प्रिवेंट किया जा सकता है थेफ्ट से, चोरी होने से इसको बचाया जा सकता है अगर लिमिटेड अमाउंट में सही ढंग से मैनेज किया जाए। जितना जरूरत है, जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई रहे, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, तो बेसिकली अच्छे ढंग से बेसिकली उसको कह सकते हैं स्टोर मैनेजमेंट हो रहा है।